हाय गाइस। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉल्सन और एमएसडी एडवाइज़र में कैसे इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स करने। तो कॉल्सन और एमएसडी एडवाइज़र में ज़्यादा डिफरेंसेस कोई भी इसमें नहीं है। ठीक है। कॉल्सन नॉर्मल टैली प्राइम 3.0 में ही रेस होंगे। एस पी ओ सी सेम उसका भी मेरे को लास्ट कौन से इन्वॉइसेस रेज हुए तो सर्वर में बिलिंग फोल्डर में 23-24 में कॉल्सन में। ठीक है। 238 हुआ है तो मुझे अभी 239 यूज़ करना पड़ेगा। एज मैंने जैसे बोला आपको कि कॉल्सन में नॉन जीएसटी वाले इन्वॉइसेस रेज करते हैं। मोस्ट ऑफ आईटीआर के इन्वॉइसेस या नॉन जीएसटी जो भी इन्वॉइसेस होंगे वो रेज करना है। ठीक है। तो 23 नवंबर अभी पार्टी क्रिएट करना मैंने आपको दिखा दी है कि कैसे पार्टी क्रिएट करना। सेम इधर भी वैसे ही है। अगर एक पार्टी करना है क्रिएट तो वही है। स्टेटस आकाश मेहता, श्रेयांश डेडिया, विशाल कोठारी। ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, हम लोग को लेजर क्रिएट कर देंगे। ठीक है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस ये भी सिंक होता है तो ये भी आपको यस करना है। ठीक है। नो नो एड्रेस जो भी होगा इधर अनरजिस्टर आएगा क्योंकि अपना इधर जीएसटी नंबर है ही नहीं। ठीक है। मोर डिटेल्स में जाके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने ही डालने हैं। ठीक है। ईमेल आईडी भी जाना ही चाहिए। ठीक है। सेव डिलीवरी नोट्स नॉट एप्लीकेबल, ये भी ना प्रोफाइल मतलब जो भी आपको सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग डिस्क्रिप्शन अभी ये किसका क्लाइंट है? श्रेयांश का। तो एस टी आएगा। जीएसटी कॉल्सन और एमएसडी एडवाइजर में जीएसटी नहीं तो जीएसटी वाला नहीं आएगा। टीडीएस की अगर एप्लीकेबिलिटी आएगी तो आ जाएगी, मतलब क्लाइंट को अगर आप टीडीएस माइनस करके। बट इधर तो मैं सिर्फ 2,500 का इन्वॉइस रेज कर रही हूँ और मुझे पता है प्रीवियस इन्वॉइसेस नहीं रेज किए हुए हैं तो मैं टीडीएस। न्यू रेफरेंस इधर मैंने देखो क्रेडिट पीरियड नहीं डाला, इसके लिए क्रेडिट पीरियड आया ही नहीं। तो क्रेडिट पीरियड कंपलसरी ही आनी चाहिए 7। ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने क्रेडिट पीरियड नहीं डाला? तो आप देखोगे तो ये ब्लैंक था पहले 7 डेज वाला। ठीक है। तो क्रेडिट पीरियड और कॉन्टैक्ट डिटेल कंपलसरी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि क्रेडिट फ्लो से यही सब लिंक होता है। तो क्रेडिट पीरियड कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर ही अपडेट कर देना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में तो सिर्फ मेन बैंक डिटेल्स है कि नहीं वो देखना है। कॉल्सन में लोगो नहीं है तो इसमें नॉर्मल इनवॉइस ऐसे दिखने वाले जिसमें कौन बैंक डिटेल्स कंपलसरी ही आनी चाहिए। ठीक है। क्लाइंट का नाम आया या सब आया। ठीक है। तो ये कॉल्सन से ऐसे इनवॉइसेस दिखने हैं।
कॉल्जन और एमएसडी एडवाइजर में जीएसटी नहीं है, इसके लिए जीएसटी एचएसएन वगैरह सब ब्लैंक आएगा। ठीक है, मैं आपको एमएसडी एडवाइजर में कैसे, एमएसडी एडवाइजर का टैली डेटा एडिट लॉग में है, तो आपको टैली डेटा एडिट लॉग ओपन करना पड़ेगा। एडवाइजर सेम यूजर नेम एस पी ओ सी। ठीक है, एडवाइजर में मेरे को कौन सा लास्ट इनवॉइस रेज किया है, तो मुझे एडवाइजर के फोल्डर में जाना है। एच डी एडवाइजर 6 नंबर लास्ट है, तो मेरे को इधर 7। एज आप देखने गए तो कॉल्सन में न्यू सेल में इनवॉइस रेज हो रहे हैं, एमएसडी कंपनी में न्यू सेल में हो रहे हैं, तो एडवाइजर में सिर्फ सेल है, उसमें दूसरा ऑल्टर कोई नहीं है। आप देखने गए तो देखो सेल वाउचर अपने आप एफेक्ट करेंगे तो इस तरह दूसरा वाउचर टाइप नहीं दिखने वाला। ठीक है, लास्ट इनवॉइस एडवाइजर में कौन सा था, 6 था, तो हमें अभी 07/23/24 और F2 आज का तारीख क्या है, 23 नवंबर। ठीक है, 07 आया इधर। ऐसा मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट वाले इन्वॉइसेस है वो हम लोग इधर रेज करते हैं, तो आप आपके जब भी इनवॉइस रेज करोगे तो आप आपके पार्टनर या मैनेजर से एक बार कंफर्म करना कि कौन से एंटिटी इनवॉइस रेज करना है, एमएसडी को में, कॉल्सन में, एमएसडी एडवाइजर में। ठीक है, अभी ये इंटरनेशनल क्लाइंट है अपना, तो मैं अभी इसमें डाल के आपको इनवॉइस रेज करना दिखाती हूँ। तो ये देखो इसमें सन्ट्री डेटर्स करके है नहीं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए जे अगर आपको मैंने आपको पहले ही बोला वैसे अगर कोई ग्रुपिंग नहीं दिख रहा है तो आप हम लोग को एक बार इन्फॉर्म कर दो, हमें हम लोग ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ट्विटर। ठीक है, आकाश मेंटेन बिल वाइज यस, क्रेडिट पीरियड 7, एड्रेस आएगा ये भी यूनाइटेड स्टेट का है। मैं आपको एक बार उधर पैन होगा तो मोर डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल डालना ही है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, अभी ये प्रीवियसली लेजर क्रिएट था तो मैं इसमें कुछ कॉन्टैक्ट रिलेटेड कुछ डिटेल्स चेंज नहीं कर रही हूँ, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी ही है। ठीक है, ये सेव किया मैंने। अभी यूनाइटेड स्टेट है तो मुझे पता है कि उधर डॉलर ही यूज़ होता है, बट अगर आपको दूसरे करेंसी में अगर इनवॉइस रेज करना है, एग्जाम्पल इसमें और कौन सा है? डॉलर ही है। अगर आपको पाउंड में इनवॉइस रेज करना है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना या जतिन को इन्फॉर्म करना, तो हम लोग को पाउंड में इनवॉइस करेंसी क्रिएट, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी जो इनवॉइस रेज करना है 07, मैं आपको पाउंड वाला दिखा, आई नो वो यूनाइटेड स्टेट का है बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी मेरे को वो पाउंड वाला करना है तो आपको भी एवरी टाइम वो पाउंड वाला गूगल से ही लेके इधर डालना पड़ेगा। और ठीक है, आ गया, बट आज के डेट में पाउंड का क्या रेट है, एग्जाम्पल 104.21, 1,30,000 का इनवॉइस रेज हुआ। आकाश का है तो मैं आकाश कर दूंगी। ठीक है, एमएसडी एडवाइज़र में जीएसटी नहीं है तो जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। न्यू रेफरेंसेस आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइसेस आएगा। ठीक है, तो ये मैंने पाउंड में इनवॉइसेस रेज की है।
आपको जो भी करेंसी में इन होगा आप हमें बता देना, हम लोग करेंसी रेज करके तो हर टाइम आपको अमाउंट में जाके पहले वो करेंसी टाइप करना पड़ेगा, पाउंड या डॉलर, उसके बाद वो अमाउंट डालना पड़ेगा। समझा आपको? और रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कंपलसरी ही आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हुआ। और मैंने आपको दिखाया था कि एमएसडी में एक्सपोर्ट के टाइम पे एक सेटिंग बताई थी कि HSN, ये एक्सपोर्ट का बिल बनाया था मैंने। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि कॉन्फ़िगर के टाइम पे एच शो GST डिटेल्स नो रखना है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं यस करती हूँ तो इनवॉइस कैसे प्रीव्यू हो रहा है वो देखो। ये देखो, इधर GST का रेट लगा के आ रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस के टाइम पे GST नहीं आना चाहिए, उसका सेटिंग अलग है। जो आपको नहीं करना है, आपको सेफ प्रीव्यू के टाइम पे कॉन्फ़िगर करके GST एनालाइज नो रखना है। किधर गया वो जीएस? ये आपको शो GST एनालाइज नो रखना है। ठीक है, आप GST एनालाइज नो करें, प्रीव्यू में देखो। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक्सपोर्ट के टाइम पे ये सेटिंग कंपलसरी आप करना, नहीं तो क्लाइंट को 18% GST चार्ज वाला इनवॉइस चला जाएगा। बट ये एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट के टाइम पे LUT नंबर कंपलसरी है। ठीक है, MSD एडवाइजर में एक्सपोर्ट इनवॉइस नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने GST ही नहीं, तो आपको एक MSD एडवाइजर में LUT बॉन्ड वाला डिटेल्स नहीं आएगा, बाकी सब नॉर्मल दिखेंगे। ठीक है, अगर आप ये देखो, मैं अभी ये एक्सपोर्ट, सॉरी, हाँ, 02, ठीक है, ये ठीक है, ये प्रिंट आउट निकालने के बाद इनवॉइस ऐसे दिखेगा। आज अभी सेटिंग थोड़ा बहुत चेंज है MSD एडवाइजर में, कॉल्सन में, कंपनी में। तो आप सिर्फ चेकलिस्ट करते समय ये देखना कि टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस आ रहा है कि नहीं है, अपना GST नंबर, अगर जिधर GST है कि उधर GST नंबर है कि नहीं है, इनवॉइस नंबर आ रहा है। अभी इधर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन यस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन आया नहीं। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन यस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके एडिशनल डिस्क्रिप्शन लेक्चर नो है वो यस करना है, तो ही प्रीव्यू दिखेगा। देखो अभी मैंने यूएस इनकम टैक्स, तो ये बेसिक चीज़ें ना, आप हर बार इन्वॉइसेस रेज करोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम जाएगा, बट आपको बाद में याद आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपको, जो भी इन्वॉइसेस रेज करने, बट एट ऑफ दैट, जो भी आप इन्वॉइसेस रेज करोगे वो प्लीज़ बिलिंग फोल्डर में सेव करना, जो भी इन्वॉइसेस आप सेव करें। अगर आपको इन्वॉइस कैंसिल करना है, क्रेडिट नोट पास करना है, तो आपको जतिन से बात करना पड़ेगा या अकाउंट्स के आईडी पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल डालना पड़ेगा। ठीक है, और क्रेडिट फ्लो पे लिंक करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपलसरी ही जानने चाहिए। जो भी मैंने आपको डिटेल्स जानने हैं वो बोले, वो सब आप समझ लो कि कंपलसरी है, कोई भी चीज़ मिस आउट मत करना। ठीक है, थैंक यू।